के तो सामने लेकर देखो। बहुत ही अच्छा ये लेसन है जिसका नाम है कथनी और करनी। आपको ऐसा लगता होगा कथनी और करनी मीन्स क्या? कथनी मीन्स कथन और करना मीन्स वर्ब, क्रिया। हमें क्या करना है? कई लोग कैसा करते हैं, हम है ना पढ़ते हैं ना तो एग्जाम के टाइम पे टेंशन होती है ना, तो क्या कहते हैं कल तो सुबह में उठ के 4 बजे मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, है ना, रीडिंग करने बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या होता है दूसरे दिन सेम बाई पोजीशन हम 7 o'clock को उठते, फटाफट तैयार होते, हमें रीडिंग करने का टाइम मिलता नहीं, तो क्या हुआ? कथनी और करनी, जो हमने बोला वो नहीं किया, है ना। तो कथनी में हम जो बोलते हैं वो, जो करना चाहिए, जो बोलते हैं वही हमें करना चाहिए। जो सच्चे और अच्छे इंसान होते वो जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। करनी मीन्स करना, कथन और करना, जैसा करते करते वैसा ही हमें करना चाहिए। तो ये भी लेसन बहुत ही अच्छा है, इसमें इतना सब कुछ है कि आपको इसमें से बहुत सीख प्राप्त होगी कि और रोमांचक भी है, अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जो इंसान जो कहता है वो करता नहीं है। ये क्या है? नियम होते हैं, बहुत सी जगह ऐसे नियम होते कि ये करना है, वैसे नहीं करना। कहीं गार्डन में जाते कि डोंट टच, यहाँ पे थूकना नहीं है, धूम्रपान करना सख्त मनाही है, पार्किंग प्लेस के लिए होता है ना। कहीं भी जाओ तो लंबी लंबी कतारें होती है। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल भरने जाओ, अब तो सब ऑनलाइन आ गया है, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम रहती नहीं। लेकिन जो उसमें हम कहते हैं नहीं हमारी बारी का इंतजार करना चाहिए, ऐसा सब कुछ हम कहते हैं, लेकिन क्या करते हो? नहीं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सी लंबी लाइन होती है, तो जो हम केस निकालने वाला होता है तो उसको समझाकर और रिक्वेस्ट करके या कुछ लेन देन करके भी हमारा नंबर जो आगे ला देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे इंसान है, तो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं करनी चाहिए, और खुद भ्रष्टाचारी करते हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है, जो होना चाहिए नहीं। तो आज ऐसा ही अच्छा सा लेसन है जो कथनी और करनी। तो हम इसमें देखेंगे स्मार्ट क्लास यूजिंग स्मार्ट क्लास में बहुत ही मजा आएगा। चित्र के साथ पिक्चर से और अच्छे से मैं साथ में समझाती जाऊंगी। ओके, चलो स्टार्ट। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु देखो, सारी दुनिया में भगवान ने एक इंसान को ही श्रेष्ठ बनाया। क्या बना? श्रेष्ठ मीन्स बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि सब एनिमल्स भी खाते हैं, है ना, वो भी अपना काम करते हैं, लेकिन एक इंसान है उनको सोचने की शक्ति दी है और बहुत सारे ऐसे गुण दिए हैं कि वो बाहर हम निकाल कर अपना काम अच्छे से कर सके। तो भगवान ने सारे मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है और कई गुणों से उनको संवारा भी है। लेकिन क्या करते हैं वो देखते हैं हम। स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूची बात, है ना, तो कई गुणों से सवार है। लेकिन क्या करता है इंसान क्या करता है? जो कहता है वो करता नहीं है, उनको गलत साबित करता है। तो देखो, बस्ती के बीच सरकार ने, हम देखते हैं कॉमन प्लॉट होता है तो उसमें बहुत पेड़ पौधे लगाते हैं, तो पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। तो बरसात की जब मौसम आए, हम देखते पेड़ पौधे बरसात में अच्छी तरह से उगते क्योंकि उनको पानी चाहिए, तो हम पानी समय पे नहीं डालते तो सूख जाते हैं। तो मोहल्ले के एक सज्जन ने क्या उसको अच्छा काम सूझा कि उसने फूल और पौधे लगाने के बारे में सूझा उसको। लेकिन ये बात तो अच्छी थी, लेकिन आगे क्या होता है अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। देखो, फिर जब सरकार ने जगह छोड़ी नहीं तो एक सज्जन को ऐसा लगा
कि यहाँ पे मैं फूल पौधे लगा देता। उन्होंने उस जगह में फूल पौधे लगाए, क्या बाग बन गया, बगीचा गार्डन बन गया। और किसको फूल पौधे अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। तो उस बगीचे में लोग सुबह शाम टहलने जाने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, घूमने लगे, बैठने लगे, फूल पौधे भी बड़े हो गए, उस पर फूल भी आने लगे, बहुत अच्छी जगह बन गई। लेकिन इस सज्जन को क्या हुआ कि ये सब लोग आते हैं तो अंदर उनको ऐसा लगा कि कहीं ये फूल पौधे तोड़ देंगे। देखो आगे तो उन्होंने क्या एक तख्ती लगाई, नाम प्लेट होती है ना, उस पर लिख दिया फूल तोड़ना मना है, ऐसा लिखकर उन्होंने गार्डन में लगा दिया। तो इसके कारण क्या हुआ, देखते हैं आगे आप। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूं, बसों में लिखा होता है। देखो क्या हुआ कि जब एक दिन सुबह सुबह में जिन्होंने वो एक तख्ती लगाई वो खुद ही फूल को तोड़ रहा था। तो कुछ लोगों ने उनको सुबह घूमने के लिए निकले थे तो उन्होंने देख लिया। तो उनको देखकर क्या कहते हैं ना, पूजा के लिए तोड़ना, लेकिन तोड़ तो रहे ना, खुद ने तख्ती लगाई कि फूल तोड़ना मना है। तो खुद ने वो नियम का पालन नहीं किया, तो नियम किसके लिए था, हमारे जैसे लोगों के लिए था। उन्होंने तो ये कारण दे दिया, रीजन कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। लेकिन क्या दूसरे लोग पूजा नहीं करते? लेकिन सभी लोग ये जो वर्ड था तख्ती थी वो पढ़ते थे, लेकिन कोई भी ये फूल पौधों को छूता नहीं था, कोई भी उनको तोड़ता नहीं था। लेकिन खुद ये सज्जन ने क्या किया कि खुद ने लिखा और खुद ही ये फूलों को तोड़ रहे हैं। तो अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो ये सज्जन आपको समझ में आ गया कि कथनी और करनी में अंतर था। उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ और। तो ऐसा ही दूसरा पार्ट हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। ओके, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। हम रेलवे में, बसों में, है ना, ट्रेन में, बसों में कई जगह घूमने के लिए हम बैठकर जाते हैं तो सब जगह लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान निषेध है, यानी धूम्रपान करना नहीं है। तो ऐसे ठीक एक बस में यात्री बैठा था, उसने देखा कि बस में लिखा था धूम्रपान निषेध है, तो उसने वो पढ़ा और ये यात्री का जैसे ही बीड़ी उसने जलाई निकाल के, सब लोग बैठे थे। हम देखते भी एक बस में कई लोग धूम्रपान करते ही है ना। तो उसने जैसे ही बीड़ी निकाली और जलाई तो क्या हुआ कि तुरंत उस आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। ओके, उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा। ओके, क्या किया उसने, एक जो मुसाफिर था यात्री, उसने बीड़ी निकाली और जलाई। तो जैसे उसने बीड़ी जलाई तभी कंडक्टर ने आके क्या कहा कि भाई साहब बस में बीड़ी पीना मना है। तो ये यात्री ने कुछ भी सामने बोला नहीं और जो जलती हुई बीड़ी थी उसने खिड़की के बाहर फेंक दी, है ना। तो थोड़ी देर के बाद जो कंडक्टर है वो ड्राइवर के पास कैबिन है, जहाँ पे ड्राइवर बैठकर अपनी गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, उसको कैबिन कहते हैं। ओके, तो कंडक्टर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर के पास उसके साथ कैबिन में जाकर बैठता है और सिगरेट जलाई और दोनों ही साथ में पीने लगे, है ना। तो क्या हुआ देखो, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लेके हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक है ना, देखा कि तुरंत एक यात्री था, दूसरे यात्री ने देख लिया, उसने तुरंत ही टोका कंडक्टर को, ड्राइवर को कि भाई साहब बस में बीड़ी या सिगरेट पीना मना है। मुसाफिर ने ये बोला तो कंडक्टर ड्राइवर ने क्या जवाब दिया, तुरंत ही कंडक्टर, शीघ्र मीन्स तुरंत। तो उसने आंसर दिया कि ये तुम्हारे लिए न कि हमारे लिए। तो नियम बस में सबको एक जैसे लागू होते हैं ना, नहीं, लेकिन बस में कंडक्टर ड्राइवर ने क्या, जो खुद की बस खरीद ली हो, ऐसे अपनी मनमानी की
तो इस तरह कंडक्टर की भी कथनी और करनी में अंतर था, जो नहीं होना चाहिए। जो दूसरों के नियम ये नियम है वो हमारे लिए भी होते हैं, नियम सबके लिए एक समान होते हैं। तो अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। और दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। ओके, जब एक इंसान, एक व्यक्ति था तो अपना स्कूटर लेकर बाजार में जाता है चीजें लेने के लिए, सामान लेने के लिए। तो एक दुकान के सामने, ठीक सामने उसने स्कूटर पार्क किया और खड़ा ही जैसे रखा, तभी दुकान के मालिक ने बोला कि भाई साहब यहाँ पे स्कूटर मत रखो, जहाँ पे वाहन पार्क करने की, यानी कि जहाँ पे वाहन खड़े उस जगह पर जाकर अपना स्कूटर रखो। तो इस जो था ग्राहक, उसने क्या बोला कि भाई साहब मुझे थोड़ा ही सामान लेना है, मुझे यहाँ पे पूरे दिन रखना नहीं है, मैं अभी सामान लेकर निकल जाऊंगा। तो ये क्या कहते हैं, दुकान वाला कहते हैं, लेकिन दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। उन्होंने कितना अच्छा सेंटेंस यूज किया, कितना अच्छा वाक्य बोला कि दुकान के सामने बीच सड़क पर वाहन पार्क करना कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं रखना चाहिए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। देखा क्या हुआ कि जब सज्जन था, दुकानदार ने मना किया तो उसने अपना स्कूटर लेकर जहाँ पे वाहन पार्क करने की जगह वहां पे अपना स्कूटर रखकर वापस सामान खरीदने के लिए दुकान में आ जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद वो एक लड़का आया, एक व्यक्ति आया और उसने क्या किया, स्कूटर दुकान के आगे खड़ा रखा और सीधा अंदर चला गया। तो जो ग्राहक था उसने क्या कहा दुकानदार से कि भाई साहब इसे तो आपने मना नहीं किया। तो दुकानदार क्या आंसर देता है कि यह तो मेरा बेटा है ना। तो ये नियम उनके लिए और उनके बेटे के लिए नहीं था, हम जैसे ग्राहकों के लिए था। तो इस तरह से दुकान में जो मालिक था दुकान का, उसकी कथनी और करनी में इस तरह से अंतर होता है। कहता कुछ और है और करते कुछ और है, यानी कि जो नियम थे वो हमारे लिए है, उनके घर वालों के लिए और उनके लिए नहीं है। अब आगे देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा पार्ट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, ओके, एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन के वहां पे उसका मित्र आया, दोनों साथ में बैठकर अच्छे से बातें कर रहे थे। तो उसी समय दरवाजा किसी ने खटखटाया। तो एक मकान में अंदर जो 2 मित्र बैठे थे उसमें से एक आदमी ने कहा कि उसके लड़के को बाहर कुछ कहकर उनको भेज दिया। तो बाहर जो इंसान था कौन था, मकान का किराया लेने आया था, जो 4 या 6 महीने से बाकी था। देखते आगे हम, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। देखा, हंसने की जैसी बात हो गई ना। और जो लड़के को भेजा उसको बोला कि जो भी बाहर आए हैं तो उनको बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये जो मकान मालिक था अपना किराया लेने आया था, उसने लड़के को कहा कि जाओ तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो लड़के ने क्या जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है वो घर पे नहीं है ना। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।
जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने सज्जन पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत ही लज्जित होना, शर्मा आना, एक मुहावरा है। तो जब ये लड़के ने मकान मालिक से कहा कि पिताजी ने कहा वो घर पे नहीं है, तभी उसके मित्र जो थे उनको भी ये सुनकर हंसी आ गई। सोचो तो सही, बच्चे को तो जो आप सिखाओगे वही जाके बाहर बोलेगा, है ना। तो मकान मालिक भी हंसने लगा और उसके मित्र भी हंसने लगे। तो ये देखकर जो इंसान था, सज्जन था, उसको बहुत ही शर्म आई, लज्जित हुआ, इसलिए कहते हैं शर्म से पानी पानी हो गया। क्या आगे देखते हैं कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बच्चे कैसे होते, उनको जो भी हम सिखाते वो तुरंत ही उनका माइंड उसमें ही एडजस्ट हो जाता है। ने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, क्या कहता है, जो हम कोई भी अच्छी बात सीखते हैं तो अपने दादा दादी से सीखते, हमारे बड़ों के पास से सीखते। तो ठीक वैसे ही क्या हुआ कि एक जो दादा थे वो उन्होंने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें किसी भी चीज में जल्दी करनी चाहिए नहीं, हमेशा हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो फिर एक दिन वो अपने बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए थे। तो लंबी कतार थी, तो वो देखकर वो सोचने लगे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, वरना हम इस कतार में खड़े रहेंगे तो कब नंबर आएगा, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए बहुत लेट हो जाएगा। तो जो भी कतार में खड़े थे उन सबको ध्यान से देखने लगे। तो उन्होंने लगा, एक व्यक्ति को देख लिया कि कोई परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उनके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। देखो ये दादा ने क्या किया कि वो परिचित व्यक्ति देखा तो ऐसा लगा वो उनके पास जाके जैसे उनका बेटा है कि बेटा लो ये बिल तुम घर पे ही भूल आए थे, इसको भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वो तो बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लग गए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे, है ना। जब एक दादा ने क्या किया, एक व्यक्ति को जाकर उसने अपने जो पैसे राशि मीन्स पैसे जो बिल जमा जितना भी बिल आया होगा उसके पैसे और बिल दोनों उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिया और जाकर एक साइड में वो बैठ गए। लेकिन छोटा जो बच्चा था उसको पता नहीं था लड़के को कि ये दादा ने ऐसा किया है, तो बार बार अपने दादा से कहता रहा। वो इंसान तो कुछ भी नहीं बोला और उनके पास से बिल और पैसे ले लिए। लेकिन ये लड़का तो छोटा है, उसको तो ऐसा बचपन से सिखाया है कि वो हमेशा हमारी बारी की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दादा लाइन में लगी है ना। लेकिन कई तो ये सब सुनकर सारे लोगों को हंसी आ गई, जो भी वहां पे थे वो सब लोग हंसने लगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको अमल में लाते नहीं है, अपनाते खुद के लिए नहीं है। इन शॉर्ट कि खुद के लिए वो नहीं है, दूसरों के लिए वो आदर्श की बातें करते हैं। तो इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। इस तरह से हम जो व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल भी ठीक होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जब में मिलता तब सम्मान। देखो कि इस प्रकार का आचरण हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम नियम बनाते हैं, हमें अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन उसको
हमें भी अपनाना चाहिए। जिसी भी व्यक्ति की कथनी और करनी एक समान होती है उसको सारे जग में सम्मान प्राप्त होता है। कहते हम भी कहते हैं એને કીધું છે तो करसे उससे बोला है तो वो करेगा ही, है ना। गुजराती में हम क्या कहते हैं, એને કહ્યું છે तो ये આવવાનું જ। तो जो कहता है वो करता है, उसको इस दुनिया में सम्मान प्राप्त मिलता है। तो हम हमारे घर में देखते हैं कि मम्मी बात करते हैं, पापा बात करते हैं, तो आप बोलते हो ना जाके कि मम्मी ते मने आ कीधुं तू आज ने मने चॉकलेट ना अपावी, ते कह્યું તું परीक्षाમાં આટલા નંબર પાસ થઈશ પણ તું મને હવે આ વસ્તુ ના લઈ આપી। जब हम ये बोलते हैं तो क्या होता है, जब मम्मी ने पहले हमें बताया है तो कथनी और करनी हमें एक समान रखनी चाहिए। ओके, तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। जो 8 साल का लड़का है, छोटा बच्चा है, वो अपने दादा से भी ऐसा कहते कि दादा लाइन में लगिए, तो ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है। तो इस तरह हमें अगर जग में सम्मान प्राप्त करना है तो हमारे कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए नहीं। थैंक यू।